मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। हालांकि ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे और इनको परमाणु वैज्ञानिक के रूप में और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो इसको शुरू करने से पहले आपके लिए एक आवश्यक सूचना है कि एक्सपी क्लासेस ने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पर लाइव क्लासेस और टेस्ट वगैरह आपके होंगे, तो प्लीज़ उसको आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय से। तो पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता दूं, इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। रामेश्वर के तमिलनाडु के रामेश्वर में ये जन्म स्थान है इनका। पिता का नाम जैनुल आबदीन था। शिक्षा अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने स्नातक किए हुए थे, ग्रेजुएट थे ये। लेखन विधा की बात की जाए तो इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, निबंध लिखे और भी कई रचनाएं, इस पर मैं बात करूंगा बाद में अभी आगे। और मृत्यु इनकी 27 जुलाई 2015 शिलोंग मेघालय में हुई थी। अब इनके जीवन परिचय पर विस्तार से बात करते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम यानी अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये भारत रत्न से सम्मानित भारत के एक महान व्यक्तित्व हैं। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। यानी इनका जो बिजनेस था वो ये था कि इनके पास नावें थी जो मछुआरों को किराए पर देते थे ये लोग, इनके पिता। तो जो कलाम की आरंभिक शिक्षा थी, शुरुआत की शिक्षा थी, वो रामेश्वर में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, स्नातक पूरा किया। और स्नातक होने बाद ये हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए इन्होंने एक भारत सरकार की भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी इसरो की जो एक परियोजना थी हावरक्राफ्ट परियोजना, उस पर इन्होंने काम करने के लिए उसमें इनको लिया गया। और वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के पश्चात इन्होंने कई परियोजनाओं में निदेशक की भूमिका भी निभाई। और इन्होंने SLV-3 जो एक मिसाइल है के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण इनको मिसाइल मैन भी कहा जाने लगा। इसरो के निदेशक पद से अभी जब ये सेवानिवृत्त हुए यानी रिटायर्ड हुए, तो ये 2002 से 2007 तक, यानी रिटायर होने के बाद 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर भी रहे। इसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। विजिटिंग प्रोफेसर क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो परमानेंट न पढ़ाए बल्कि कभी किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाने चला जाए, एक गेस्ट टीचर के रूप में, इस टाइप से। तो अंतिम क्षणों में भी ये शिलोंग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे और वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से मैंने इसमें आपको इनके जीवन परिचय और शिक्षा के बारे में बताया, इनके पिता के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, इनकी शिक्षा के बारे में। अब मैं आपको साहित्यिक सेवाओं के बारे में बताता हूं। तो इनकी जो रचनाएं थी साहित्यिक सेवाओं के बारे में सुनिए। इनकी रचनाएं युवाओं और विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाली रचनाएं थी। तो अगर इनकी कृतियों की बात की जाए तो इनकी कृतियों में प्रसिद्ध जो है इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, यहाँ जर्नी है एक्चुअली में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, माई जर्नी, और इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज़, टर्निंग प्लाइंटेज और हम होंगे कामयाब। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रहीं जिनमें कहीं ना कहीं युवाओं को एक नई प्रेरणा है आगे बढ़ने की कि कैसे भारत का निर्माण हो सके, भारत को श्रेष्ठ बनाया जाए
उन्नत बनाया जाए, तकनीकी मामलों में विकसित बनाया जाए, वैज्ञानिक क्षेत्र में ऊंचा उठाया जाए। और तो इस टाइप से इनकी जो ये जितनी भी कृतियां हैं सब प्रेरणार्थक कृतियां हैं। तो अब बात की जाए इनकी भाषा शैली की, तो फारसी प्रतिरूप होने के कारण इनकी जो शैली है और जो विचार है कभी कभार थोड़ा मुश्किल होते थे समझना। तो इन्होंने अपने विचार व्यक्त करने के लिए कभी कभार ये नए मुहावरे को भी प्रयोग किया करते थे, और कहीं ना कहीं इनके शब्दों में उर्दू के शब्द भी हुआ करते थे। अब इनकी उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो इनको विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियां भी दी गई, और 1981 व 1990 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, और 1997 ईस्वी में इनको भारत रत्न, जो भारत में किसी व्यक्ति को उसके विशिष्ट योगदान के लिए, इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया, और यानी ये कहें कि मिसाइल मैन इनको कहा जाता था, तो उस कारण से इनको भारत रत्न 1997 में दिया गया था। इनकी विशेष उपलब्धि थी। तो अब और इनके अगर योगदान पर बात करें तो डॉक्टर कलाम को बहुमुखी, अब ये मैं लास्ट में आपको बता रहा हूं कि अंतिम योगदान इनका, अगर एक आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो इस टाइप से इसको लिखिएगा कि पहले तो ये बता दीजिएगा कि इनको भारत रत्न कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, और ये जो भी इनको मानद उपाधियां मिली, हालांकि उनका नाम जिक्र करना जरूरी नहीं है, ये हम लिख सकते हैं कि विभिन्न मानद उपाधियां दी गई। अब मानद उपाधि होती क्या है? मान सम्मान वाली जो उपाधि होती है वो मानद उपाधि कहलाती है। तो डॉक्टर कलाम एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। विज्ञान प्रौद्योगिकी और युवाओं को प्रेरित करने के लिए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी इनका बहुत योगदान था, और इनकी जितनी भी रचनाएं थी ये इनका योगदान है। भारत में जितनी भी रचनाएं थी वो सब युवाओं को प्रेरित करने के लिए थी। डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी योगदान के माध्यम से। और ये अगर इनका एक और योगदान कहा जाए, उपलब्धि कहा जाए, तो वो ये है कि अब भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी रहे। तो इस टाइप से इनका जो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे।